क्या आपने कभी सोचा है कि असली धन क्या है? क्या यह पैसे, शोहरत और भौतिक चीजों में छिपा है, या फिर कुछ और जो हमारे दिल और आत्मा में होता है? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी दौलत, नाम और रिश्तों की खोज में बिताई। उसने सब कुछ पाया, लेकिन फिर भी वह भीतर से खाली महसूस करता था। लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। क्या आप जानना चाहते हैं वह क्या खोज पाया और उसने समझा कि असली धन क्या है? क्या आपके पास भी वह धन है जो सच्ची खुशी और शांति ला सकता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को भी बदल सकती है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह उस धन के पीछे भागता है जो बाहर दिखता है सोने, चांदी, संपत्ति और प्रतिष्ठा के रूप में। बचपन से ही उसके मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि जितना ज्यादा उसके पास होगा उतना ही वह सुखी होगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह भीतर से सूना महसूस करता है। यह वही क्षण होता है जहां असली प्रश्न जन्म लेता है, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? समाज में ऐसे हजारों लोग हैं जो ऊपरी रूप से सफल हैं। उनके पास बड़ी कोठियां हैं, सम्मानित चेहरे हैं, रिश्तों की भीड़ है, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उनके भीतर एक बेचैनी जागती है जो किसी को बताई नहीं जाती। असल में यह बेचैनी उस धन की कमी नहीं होती जो दुनिया देख रही होती है, बल्कि उस शांति, उस आत्मिक संतोष की होती है जो भीतर से आता है। इसी के विपरीत जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास पहनने के लिए गिने चुने वस्त्र हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की ऐसी मुस्कान होती है जो किसी सम्राट के चेहरे पर भी नहीं दिखती। वे जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं, भले ही रोटी आधी हो, लेकिन संतोष पूरा होता है। यही विरोधाभास इस प्रश्न को और गहरा करता है कि वास्तविक धन क्या है। वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है फिर भी अधूरा है, और वह जो कुछ भी नहीं रखता लेकिन फिर भी भीतर से पूर्ण है, तो सच्चा धन किसके पास है? इसी भ्रम को मिटाने के लिए जीवन कभी कभी हमें एक मार्गदर्शक के सामने ला खड़ा करता है। कोई गुरु, कोई साधु, कोई फकीर जो हमारे भीतर के द्वंद्व को शांत कर देता है। ऐसा मार्गदर्शक हमें यह सिखाता है कि धन सिर्फ वह नहीं जो बैंकों में जमा है या नाम से जुड़ा है। असली धन वह है जो आत्मा को हल्का करता है। प्रेम, संतोष, श्रद्धा और आत्मज्ञान। पात्रों का निर्माण इसी गूढ़ विचार के आधार पर होता है। एक ओर वह व्यक्ति जो बाहरी वैभव का प्रतीक है लेकिन भीतर से टूट चुका है। दूसरी ओर वह संतोषी, सरल व्यक्ति जो बहुत कुछ खो चुका है लेकिन खुद को पा चुका है। और फिर तीसरी शक्ति वह मार्गदर्शक जो दोनों के बीच खड़ा होकर सत्य का दरवाजा खोलता है। कहानी इन्हीं तीन सत्यों के मेल से जन्म लेती है: वैभव, वैराग्य और विवेक। जब बात जीवन के सबसे बड़े धन की होती है तो धर्मों की दृष्टि भौतिक संपत्ति से बहुत ऊपर उठकर उस परम अनुभूति की ओर इशारा करती है जो आत्मा के भीतर जागती है। यह कोई संयोग नहीं कि सभी प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं, चाहे वे हिंदू हों, बौद्ध हों या संत मत, सभी इस एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं कि सच्चा धन वह है जो भीतर है, जो समय से परे है और जिसे खोया नहीं जा सकता। हिंदू धर्म की बात करें तो वेदों और उपनिषदों में धन की परिभाषा बहुत गहराई से दी गई है। वहां धन का अर्थ केवल लक्ष्मी या संपत्ति से नहीं है, बल्कि वह तो सच्चित आनंद की अवस्था है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जो व्यक्ति कर्म करते हुए भगवान में भक्ति रखता है वह जीवन की सच्ची पूंजी अर्जित करता है। भक्ति, ज्ञान, सेवा और प्रेम, ये चारों मिलकर एक ऐसे आंतरिक खजाने का निर्माण करते हैं जो किसी भी सांसारिक धन से श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म में जीवन के 4 आर्य सत्यों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी वह अंतहीन लालसा जो मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। बुद्ध ने कहा कि जब तृष्णा समाप्त होती है तभी असली शांति प्राप्त होती है। वहां सच्चा धन वह क्षण होता है जब मन स्थिर हो जाए, जब ध्यान के माध्यम से व्यक्ति करुणा और जागरूकता में जीना सीखे। बौद्ध दृष्टिकोण में धन बाहर नहीं, चेतना के केंद्र में है। संत परंपरा, चाहे वह संत कबीर हों, रईदास हों या मीरा,
उन्होंने सच्चे धन को नाम के रूप में जाना। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाये मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यहां धन की परिभाषा आवश्यकता की पूर्ति से भी आगे जाकर नाम स्मरण, अंतर की शांति और आत्म परमात्मा के मिलन की अवस्था तक पहुंचती है। संतों के लिए सच्चा धन वह अनुभव है जहां भीतर कोई कमी नहीं रह जाती, क्योंकि वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। इन सब आध्यात्मिक धाराओं में एक समान सूत्र है कि असली धन वह नहीं जिसे हम गिन सकते हैं, बल्कि वह है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो न बिकता है, न चुराया जा सकता है, जो नष्ट नहीं होता बल्कि हर साधना के साथ और गहराता चला जाता है। राजवीर जैसे पात्रों की आंतरिक यात्रा इन्हीं आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ती है, जहां उसे यह समझ आने लगता है कि असली शांति किसी आश्रम में नहीं बल्कि अपने भीतर जागती चेतना में है। और तभी उसकी भेंट होती है एक ऐसे फकीर या गुरु से जो उसे धर्म की भाषा में जीवन का सबसे बड़ा धन दिखाता है, स्वयं की पहचान। हर जीवन की शुरुआत एक लक्ष्य से होती है, कुछ पाने की चाह से, कुछ बनने की लालसा से। हमारे पात्र की भी यात्रा कुछ अलग नहीं थी। बचपन में जब उसने दूसरों को अमीरी और ताकत के दम पर झुकते देखा, तो उसने तय किया कि वह भी ऐसा जीवन जिएगा जहां उसे किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े। उसने मेहनत की, समझदारी दिखाई और एक एक सीढ़ी चढ़ता गया जैसे जीवन एक सीधा रास्ता हो जिसे दौड़कर पार किया जा सकता है। और एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, बड़ी कोठी, महंगी गाड़ियां और वो सामाजिक मान सम्मान जिसे लोग सफलता कहते हैं। उसके ऑफिस की कुर्सी ऊंची थी, लेकिन उसके भीतर एक चुप्पी थी जो हर सफलता के बाद और गहरी होती जा रही थी। पहले दोस्तों का साथ छूटा, फिर परिवार का अपनापन भी कहीं दूर होता गया। शरीर थकता नहीं था, लेकिन मन हर रोज थक कर गिरता था, और यह थकावट किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं जाती थी। धीरे धीरे उस पर यह स्पष्ट होने लगा कि जितना वो बाहर जोड़ रहा है, उतना ही भीतर कुछ टूट रहा है। हर दिन एक और सौदा, एक और मीटिंग, लेकिन हर रात एक नई बेचैनी। और एक दिन जीवन ने उसे एक ऐसा मोड़ दिया जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी न बचा। पत्नी ने कहा, तुम घर में रहते हो पर घर में नहीं होते। बेटे ने धीरे से कहा, पापा, क्या पैसे कमाने से लोग अच्छे पापा बन जाते हैं? और फिर वो दिन आया जब ऑफिस के बाहर बैठे एक भिखारी ने उसे देखकर मुस्कुराया। ऐसी मुस्कान जिसमें न कोई डर था, न कोई जरूरत, बस एक निर्मल संतोष था। उस मुस्कान ने उसे भीतर तक हिला दिया। कैसे हो सकता है कि जिसके पास कुछ नहीं वो इतना शांत दिखे, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना बेचैन क्यों हूं? फिर एक दिन वो एक पुराने मंदिर में चला गया, बस यूं ही, बिना किसी योजना के। वहां एक साधु बैठा था, मौन में। जब वह उसके पास गया और पूछा, मैं सब कुछ पा चुका हूं लेकिन चैन नहीं मिला, तो साधु ने बस इतना कहा, जो पाया है वह बाहर पाया है, जो खोया है वह भीतर था। अगर तुम अंदर की खोज शुरू करो तो तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। उस पल एक दरवाजा खुला, बाहरी नहीं, आंतरिक। वो समझने लगा कि जीवन की असली यात्रा दौड़ना नहीं, रुकना है, पाना नहीं, पहचानना है, खोना नहीं, लौट जाना है अपने भीतर। कभी आपने सोचा है कि हम जिस दौलत की खोज में जीवन की पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, क्या वह सच में हमें शांति दे पाती है? सोचिए, हमारे पात्र की तरह जिस व्यक्ति के पास हर चीज थी, पैसा, नाम, समाज में प्रतिष्ठा और अपार संबंध, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था, एक शून्यता थी जो किसी भी महंगी चीज से भर नहीं पाई। एक और दिखावे के पीछे छिपी हुई असली असंतोष की भावना। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? जैसे ही वह पात्र आंतरिक संतोष की खोज में निकला, सवाल उसके दिमाग में और भी स्पष्ट होने लगे। क्या असली धन वह है जो हम बाहर देख सकते हैं, या असली धन वह है जो हमें भीतर से महसूस होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हम सबने कभी न कभी अपने जीवन में खुद से पूछा होगा। क्या आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है? क्या फिर भी आपको जीवन में कुछ खोने का डर रहता है, जबकि बाहरी दुनिया आपको यह महसूस कराती है कि आपने सब कुछ पा लिया है? इस समय तक कहानी में दर्शकों का जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वे अपने भीतर झांकने लगते हैं। हमारे पात्र के संघर्षों और अनुभवों के जरिए वह सवाल अपने आप उभरते हैं जो हमारे समाज और जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं। क्या पैसा, सत्ता और प्रतिष्ठा सच में सुख ला सकती है,
क्या इन सब के बावजूद हम वास्तविक शांति महसूस कर सकते हैं? जब वह पात्र अपनी यात्रा पर बढ़ता है और साधु से मिलता है, तो वह यह समझने लगता है कि बाहरी धन का मूल्य केवल उस समय तक है जब तक हम भीतर शांति और संतोष की तलाश नहीं करते। साधु की साधारण लेकिन गहरी बातें उसे यह सिखाती हैं कि सच्चा धन वह है जो हम स्वयं में महसूस कर सकते हैं। वह धन जो न कहीं बाहर पाया जा सकता है, न चुराया जा सकता है। वह आत्मा का शांति, प्यार और संतोष है, जिसे किसी वस्तु से नहीं खरीदा जा सकता। कहानी में ये प्रश्न अब हर दर्शक के मन में गूंजते हैं। क्या असली धन वही है जो हम बाहर ढूंढते हैं, या वह हमारी आत्मा के भीतर ही छुपा होता है? क्या हम खुद को इतना समय दे पाते हैं कि उस धन को पहचान सकें जो न केवल हमारे पास पहले से है, बल्कि जो हम अंदर से महसूस कर सकते हैं? अंत में यह सवाल हर दर्शक के सामने एक ऐतिहासिक क्षण बन जाता है। क्या हम अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलने को तैयार हैं, ताकि हम अपने जीवन का सबसे बड़ा धन पा सकें? जैसे जैसे हमारे पात्र की यात्रा आगे बढ़ती है, वह अपनी आंतरिक शांति और संतोष की खोज में अधिक गहरे तक जाता है। उसे महसूस होता है कि बाहरी दुनिया में जो वह प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, वह केवल एक छलावा था। तभी एक दिन उसे भगवद गीता का वह प्रसिद्ध वाक्य याद आता है, जो संतोष में स्थित है वही सबसे धनी है। इस वाक्य ने उसे भीतर से हिला दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतोष में स्थित है वही असली सुखी है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया के परिवर्तनशील माहौल से प्रभावित नहीं होता। उसे यह समझ में आया कि जीवन का सबसे बड़ा धन वह है जो बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष से आता है। संतोष एक आंतरिक अनुभव है जो न किसी वस्तु से प्राप्त होता है, न किसी स्थान से। यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। उसी समय उसे संत कबीर की यह कविता भी याद आई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे न दूर। कबीरदास जी हमें यह बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से भरा भरा दिखता है, लेकिन जो आंतरिक रूप से खाली है, वह कभी असली सुख और समृद्धि नहीं पा सकता। इस संदर्भ में हमारे पात्र को यह एहसास हुआ कि उसने जितना धन, ऐश्वर्य और नाम कमाया था, वह वास्तव में दूसरों के लिए तो अच्छा था, पर खुद के लिए निस्सार। तुलसीदास जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, धन्य वह है जो हर अवस्था में संतुष्ट रहता है और जिसे खुद के भीतर शांति मिलती है। इन शब्दों ने उसे यह सिखाया कि सच्चा धन वह है जो किसी भी बाहरी वस्तु या संपत्ति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारे आत्मा की संतुष्टि और शांति पर आधारित होता है। और फिर बुद्ध की यह शिक्षा भी उसके कानों में गूंजने लगी। धन और संपत्ति की खोज से मुक्ति पाने के बाद ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। बुद्ध के अनुसार किसी भी प्रकार की तृष्णा, विलास केवल दुख का कारण बनती है। जब तक हम बाहरी चीजों की खोज में लगे रहते हैं, तब तक आंतरिक शांति की प्राप्ति असंभव है। हमारे पात्र की आत्म यात्रा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझा कि असली धन वह है जो भीतर की शांति और संतोष में निहित है। यह कोई भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि है जो हम खुद से प्राप्त कर सकते हैं। अब उसकी यात्रा केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू हो चुकी थी। वह जान चुका था कि जीवन का उद्देश्य न तो बाहरी भौतिक समृद्धि है, न ही तात्कालिक सुख। असली समृद्धि आत्मा की शांति, संतोष और प्रेम में बसी है, और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। कहानी के इस मोड़ पर हमारे पात्र की आंतरिक यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि वह जो दौलत और प्रतिष्ठा हमेशा अपने जीवन में खोजता रहा, वह उसके मन को शांति और संतोष नहीं दे पाई। उसके पास पैसा, नाम और संबंध थे, लेकिन अंदर से वह खाली था। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि असली धन वह नहीं है जिसे हम बाहरी दुनिया में हासिल करने की कोशिश करते हैं। असली धन वह है जो हमें आत्मा की गहराई से मिलता है। वह धन जो केवल संतोष, शांति और सेवा में निहित होता है। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि मन की शांति, संतोष और प्रेम का आदान प्रदान ही असली संपत्ति है। इन सभी चीजों को वह अब अपने भीतर महसूस कर सकता था, और यह एहसास उसे सबसे बड़ी संपत्ति की तरह महसूस हुआ। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह साधु बन गया या फिर समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
या फिर अपने परिवार के पास लौट आया और उसने प्रेम और शांति बांटना शुरू किया। उसकी दुनिया अब उस आंतरिक समृद्धि से भर चुकी थी जो उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त की थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब जब वह पूरी तरह से संतुष्ट और शांति में था, वह जानता था कि असली सुख केवल दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन में शांति लाने में है। इस प्रकार वह अपने भीतर के शांति और प्रेम को समाज में फैलाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। अंत में हमारे पात्र ने खुद से यह सवाल पूछा, क्या मैंने सच में जीवन का सबसे बड़ा धन पहचान लिया है? इस सवाल के साथ ही वह दर्शकों को भी यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, आपके जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? क्या आपने उसे पहचान लिया है? इस सवाल के माध्यम से कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। ये दर्शकों को आत्ममंथन करने का अवसर देती है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत यात्रा और आंतरिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्या वे भी उसी धन की खोज में हैं जो उनके भीतर ही छिपा है? क्या वे उस शांति और संतोष को पा सकते हैं जो बाहरी दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है? यह अंतिम भाग दर्शकों को न केवल कहानी से जोड़ता है, बल्कि उन्हें अपनी जीवन यात्रा पर भी चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह संदेश देता है कि असली धन वह है जिसे हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, शांति, संतोष और सेवा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने यह सीखा कि असली धन वह नहीं है जिसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं। असली धन वह है जो हमारे भीतर छिपा है, शांति, संतोष और आत्मसम्मान। जब हम इन चीजों को पहचान लेते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती। यही है सच्ची समृद्धि, यही है असली सुख। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया, जब हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का कारण बनते हैं। तो अब यह सवाल आपसे है, क्या आपने अपनी आंतरिक समृद्धि को पहचान लिया है? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और आपने भी इस यात्रा से कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जीवन बदलने वाली सीख को जान सकें। साथ ही अगर आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा जीवन के सबसे गहरे और प्रेरणादायक संदेश मिलेंगे। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा धन आपकी शांति और संतोष में है, और अगर आप इसे अपना लें तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको खुश नहीं कर सकती।